राघव चड्ढा। सर, मैं आम आदमी पार्टी की ओर से, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इस नई पारी के लिए आपको खूब सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका सफ़र, जीवन का सफ़र एक बहुत बेहतरीन सफ़र रहा। एक साधारण से किसान परिवार में जन्म लेने के बाद आपने कई संघर्षों का सामना किया और एक विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे, मंत्री के तौर पे, राज्यपाल के तौर पे और अब देश के उपराष्ट्रपति के तौर पे, राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पे आपको अपनी सेवाएं देने का मौका मिला। हम जैसे लाखों युवाओं के लिए आपका जीवन, आपका करियर एक प्रेरणा स्रोत है सर। इसी के साथ साथ मैं एक कृषि प्रधान सूबे का प्रतिनिधित्व इस सदन में कर रहा हूं, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव बनके इस सदन में आया हूं और ये मेरा मानना है कि क्योंकि आप एक किसान परिवार से आते हैं, आपका परिवार सदैव से खेती और किसानी से जुड़ा रहा है, तो इस देश के किसानों के मुद्दे इस सदन में गूंजेंगे और उनके अधिकारों की बात होगी। इसी के साथ साथ सर, बीते कुछ हफ्तों में जब से आप उपराष्ट्रपति बने, आपने इस सदन के लगभग सारे सदस्यों से एक व्यक्तिगत रिश्ता सा बनाया है। मुझे भी सौभाग्य मिला 2-3 बार आपसे मिलने का और जो प्यार, जो स्नेह, जो वार्मथ हमें आपसे मिली, मैं आज उसके आधार पे कह सकता हूं कि इस सदन के बहुत सारे सदस्य केवल पार्लियामेंट्री इश्यूज ही नहीं, बहुत सारे पर्सनल लाइफ के इश्यूज भी आपसे डिस्कस करने में हिचकिचाएंगे नहीं। सर, आप इस सदन के अध्यक्ष हैं, यू आर द एल्डेस्ट इन द हाउस। मैं सदन का सबसे कम उम्र का युवा सदस्य हूं, आई एम द यंगेस्ट इन द हाउस। तो जो परिवार का सबसे बड़ा होता है वो परिवार के सबसे छोटे सदस्य का खास ख्याल रखता है सर। उसे ज़्यादा प्यार देता है, उसे बोलने का ज़्यादा मौका देता है, उससे ज़्यादा इंटरवेंशंस देता है, उसके 0 आवर ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं, उसके स्टार क्वेश्चन ज़्यादा लगते हैं और उसे थोड़ी शैतानी करने की भी छूट होती है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपका विशेष प्यार और विशेष स्नेह हमारी छोटी पार्टी और सदन के छोटे सबसे युवा सदस्य होने के नाते मेरे प्रति रहेगा सर। आपको इस नई पारी के लिए ढेरों शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। Those whom I love and respect, they suffer the most. Dr. Sasmit Patra. Dr. Sasmit Patra. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस घड़ी में जब हम आपको स्वागत कर रहे हैं, मैं मेरे पार्टी बीजू जनता दल की तरफ से, हमारे माननीय नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी की तरफ से हम आपको वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं और ये आश्वासन के साथ करते हैं मान्यवर कि जो लक्ष्मण रेखाएं हैं हमारी संसदीय विधि व्यवस्था की, वह लक्ष्मण रेखाओं को माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने कभी लांघने का कोई स्कोप नहीं दिया और हमेशा से एक चीज हम सबको भी कहा है कि भी जब भी संसद में जाओ, मर्यादाओं की रक्षा करो और संसद उचित तरह से चल सके, इसका पूरा कोशिश करो। तो ये अवसर मैं लेना चाहता हूं मान्यवर, आपकी अध्यक्षता में, आपके मार्गदर्शन में बीजू जनता दल इस सदन में जो गरिमा है, उस गरिमा को रखते हुए हमारे माननीय नेता श्री नवीन पटनायक जी के मार्गदर्शन में जो हमने सीखा है, उसके साथ हम इस सदन को स्मूथली और सुचारू रूप से चलाने में आपका पूरा सहयोग देंगे। मान्यवर, मैं ये अवसर लेना चाहता हूं ये कहने के लिए that you are a distinguished man of law who is presiding on the highest house of lawmaking. And as the distinguished man of law presiding over the house of lawmaking, आपकी जो rich experience है, जो vibrancy है, वो हम सबको एक अवसर देगा और सीखने के लिए। मान्यवर, कई माननीय सदस्यों ने आपकी इंटेलेक्ट के बारे में कहा, मैं आपके विशाल हृदय के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा।
मान्यवर, कुछ ही दिन पहले मैं अपने परिवार के साथ सदन में आया था और सदन बंद था तो उनको घुमाने लेके आया था। और जब मैं घुमान लेके आया यहां पर तो मुझे सुनने में आया कि आप चेंबर में हैं, आए हुए हैं। स्वाभाविक तौर से आप अध्यक्ष हैं, माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं, तो अपॉइंटमेंट लिया जाता है, प्रोटोकॉल लिया जाता है और उसके बाद आपसे मिला जाता है। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे लगा आपसे मैं मिला एक दो बार, मुझे लगा कि नहीं, मैं माननीय अध्यक्ष जी को एक स्लिप भेजता हूं कि मैं अपने परिवार के साथ आया हूं, क्या मुझे 30 सेकंड आपके मिल सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका इतना विशाल हृदय है कि आपने सिर्फ दरवाजे नहीं खोले, आपका दिल का हृदय खोला, पूरे परिवार को अंदर बुलाया, चाय पिलाई, गपशप करी और मेरे बच्चों को भी आपने इंस्पायर किया। यह बताता है कि किस तरह से आपका हृदय, आपकी सोच सिर्फ सांसदों के लिए नहीं, उनके परिवारों के लिए है और आपके जो विश्वास है कि किस तरह से आने वाले दिनों में इस सदन को और आगे लिया जा सकता है, ये इसका एक प्रतिबिंब है। मान्यवर, आपने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कल एक बहुत खूबसूरत बात कही, मैं शांत होकर सुन रहा था। आपने कहा दैट व्हेनेवर देयर इज एनी मैटर, I'll first look to the opposition, then I'll look to the government, and then again I'll look to the opposition. That shows the strength, that shows your commitment, that shows your vision of running the house, sir. I thank you for that. मान्यवर, आखिरी बात कहूंगा, ये सदन काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, हम उड़ीसा से आते हैं और कई ऐसे विषय होते हैं जो कि सदन में स्टेट्स के बारे में चर्चा होती है। मान्यवर, जब प्राइवेट मेंबर्स की तरह हम लोग आते हैं, हमारे जीरो आवर आते हैं, हमारे स्पेशल मेंशंस आते हैं, कई बार एडजर्न हो जाता है, धुल जाता है मान्यवर। तो एक अपेक्षा यह है कि हम जो रीजनल पार्टीज हैं, हमारे पास ज्यादा स्कोप नहीं होता बिल्स पे चर्चा करने के लिए, तो ये जो जीरो आवर्स रहते हैं, स्पेशल मेंशंस रहते हैं, अगर इसमें कोई प्रावधान आप करें जिससे कि रीजनल पार्टीज जो स्टेट से चल के आती हैं इस काउंसिल ऑफ स्टेट्स में अपनी आवाज को और रख सके, ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जो सोच है उस सोच को और गरिमा देगा। आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा, उड़िया में 2 शब्द कहूंगा कि आपनों को अनेक अनेक स्वागत, अनेक अनेक अभिनंदन, आमर समस्त शुभेच्छा आपनों सहित रही, आपनों सहित रहिबो, आपके साथ हमारी शुभेच्छाएं हैं, आपके साथ हमारा अभिनंदन है और हम आशा करते हैं आपके मार्गदर्शन में हम और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्री रामदास